का स्वागत है ऑप्ट्यूजर्स पे। तो 2020 के पेपर का पार्ट 1 हम लोग कवर कर चुके थे एंड हेल्थ इश्यूज़ के कारण हम जो है लगातार अभी वीडियो नहीं बना पा रहे आप सभी के लिए। तो अभी आज हम लोग मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ये पार्ट सेकंड है हमारा 2020 के CUET एम इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन पेपर के हल्का कुछ क्वेश्चन जो है उसका आंसर प्रॉपरली फाइंड आउट नहीं हुआ है, तो आप लोग उसकी कोशिश करिएगा कि आप उसे फाइंड करके कमेंट सेक्शन में आंसर करने की। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा। तो ये जो आपका पहला क्वेश्चन है 51 और 52, ये दोनों क्वेश्चन का मुझे आंसर नहीं मिला एग्जैक्टली, तो आप दोनों इसका आंसर को तब आप जो है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम चलते हैं 53 पे। द इलास्टिसिटी विथ रिस्पेक्ट of speculative demand for money under the liquidity trap condition is। तो यहाँ पर क्या होगा आपका इनफाइनाइट, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, यानी स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी इज़ परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो यहाँ पर परफेक्टली इलास्टिक कब होता है? जब आपकी वैल्यू क्या होती है? आपकी इनफाइनाइट के बराबर। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ डिपिक्ट्स बाई। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे पता चलता है? तो 54 का जो ऑप्शन ए है करेक्ट है। शिफ्ट इन प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आउटवर्ड। जब आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर आउटवर्ड की तरफ शिफ्ट कर जाता है तो इसमें क्या हमें देखने के लिए मिलता है? इकोनॉमिक ग्रोथ देखने के लिए मिलता है। 55 देख लेते हैं। द कैपिटल वाइडनिंग रेफर्स टू द दैट पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट नीड्स टू। यहाँ पर क्या होगा आपका? तो 55 का जो आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट सी वाला, इक्विप न्यू यूनिट्स ऑफ इफेक्टिव वर्कर्स एट द सेम कैपिटल पर यूनिट इफेक्टिव लेबर रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कैपिटल वाइडनिंग हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है द प्रोडक्शन फंक्शन y इक्वल्स टू इज द फंक्शन ऑफ कैपिटल एंड लेबर स्टेट्स दैट। क्या बताता है यहाँ पर? तो यहाँ पर याद रखिएगा कि नन ऑफ दीज हो जाएगा आंसर। नन ऑफ द अबव इज़ ट्रू, यानी ना आपका के राइज करता है एंड एल इज़ ऑल्सो नीड टू राइज। ठीक है, एंड के इज़ राइजिंग एंड नीड्स टू डिक्रीज, या फिर ओनली के एंड एल इज़ राइजेस एंड वाई राइजेस एज वेल। तो यहाँ पर बिकॉज आउटपुट डिपेंड्स अपॉन के एंड एल, ठीक है, यहाँ पर होता है। एंड इन शॉर्ट रन बोथ आर आपका याद रखिएगा कि इंडिपेंडेंट होता है यहाँ पर। तो ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? वो आपका डी वाला हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हेन कैपिटल इंक्रीजेस बाय डी के यूनिट्स द आउटपुट इंक्रीजेस बाय। तो यहाँ पर आउटपुट कितना डिक्रीज करेगा? तो 57 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर एम पी के इंटू डी के यूनिट्स, यहाँ पर जो है क्या करेगा? इंक्रीज कर जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लेबर मेजर एल इज़, यहाँ पर कैसे मेजर किया जाएगा? याद रखिएगा द एवरेज नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड, एवरेज नंबर ऑफ आवर वर्क। ठीक है, यानी एवरेज नंबर ऑफ वर्कर एम्प्लॉयड इनटू एवरेज आवर वर्कड से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लेबर मेजर हमारा निकल जाएगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा द सोलो ग्रोथ मॉडल अजम्पशन कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल मीन्स दैट। इसका मतलब क्या है यहाँ पर? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब, तो 59 का जो करेक्ट है यहाँ पर आपका ए है। द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द इकोनॉमी डज नॉट इफेक्ट द रिलेशन ऑफ बिटवीन आउटपुट पर वर्कर एंड कैपिटल पर वर्कर। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम लोग इसीलिए बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 60 देख लेते हैं। द इंटरमीडिएट सोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स मस्ट बी चेक्ड बाई सब्सटीट्यूटिंग देम बैक्ड इनटू द। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कांस्टेंट इक्वेशन, इसको हम लोग कहेंगे। ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, तो 61 जो है यहाँ पर आपका दिया है एक्स प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई। ईजी है, आप इसको लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। फॉर ईच सेट ए, 62 जो क्वेश्चन है यहाँ पर, फॉर ईच सेट ए, यहाँ पर कौन सा वाला आपका करेक्ट होगा? इसको कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा 62 का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। ये सेट से रिलेटेड क्वेश्चन था। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू? इज़ एन इरेशनल नंबर, पर यहाँ पर तो कोई नंबर ही नहीं दिया कि जिसको हम बताएं कि कौन सा रैशनल इरेशनल है। क्या यहाँ पर ये रैशनल है? ठीक है,
अंडर रूट -4 इज़ रियल नंबर, या फिर 5 1/2। ठीक है, तो ये यहाँ पर पूछा है कौन सा करेक्ट है। क्लियर। तो रैशनल नंबर क्या होता है, जो हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं, q नॉट इक्वल्स टू 0 है ना। याद रखिएगा कि रैशनल नंबर क्या होता है, p/q के फॉर्म में होता है, q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका b है ये करेक्ट है, ये तो रैशनल नंबर है। ठीक है, अब अंडर रूट -4 दैट इज़ इमेजिनरी नंबर, ये हमारा इमेजिनरी नंबर होता है, रियल नंबर नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर क्वेश्चन में कुछ मतलब ये क्वेश्चन जो है 63 इनकम्प्लीट है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा अच्छे से दिया नहीं है, तो आप कुछ कह नहीं सकते हो। चलिए 64 देख लेते हैं। द फंक्शन y इक्वल्स टू fx रीचेस रिलेटिव मिनिमम वेयर। तो आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा कि यहाँ पर f' इक्वल्स टू 0 एंड डबल इज़ ग्रेटर देन क्या आपका 0। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, रीचेस मिनिमम पॉइंट है ना, रिलेटिव मिनिमा निकालने के लिए बोल रहा है। तो यही दो कंडीशन होती है कि फर्स्ट आपका जो आप डिफरेंशिएशन करते हो इक्वल्स टू 0 एंड सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन इज़ ग्रेटर देन 0। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसका जो है रूट फाइंड करना है 65 का, ईजी आप फाइंड कर लोगे। चलिए इसको देख लेते हैं। तो x² -4x + 4। ठीक है, अब इसको ब्रेक कर दो, x² -2x -2x + 4। अब यहाँ पर x -2 -x -2। क्लियर। अब यहाँ पर आपका आ जाएगा x -2 एक ब्रैकेट में और एक x -2। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर x -2 का होल स्क्वायर। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट बनेगा, ओके ऑप्शन ए वाला करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। तो 66 का हो जाएगा, हाँ यहाँ पर दिया है आपको dx, आपको x⁴ 1/2 का करना है। इजी है, आप इसको कर लोगे। तो 1/2 हो जाएगा x⁴ -1/2, या फिर आप लिख सकते हैं 1/2 आपका x⁴ 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सेकंड वाला। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 67 में कौन सा पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू, कौन सा वाला आपका ट्रू है। तो याद रखिएगा कि ऑप्शन सी करेक्ट है, x/x⁴ ये आपके x0 के बराबर होता है, यानी x⁴ 0 मतलब हमारा 1 के बराबर। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कौन सा इसमें ट्रू है 68 का। तो 68 का हो जाएगा आपका डी वाला। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4x + 3 अपॉन x² है। इसको आपका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन किया जाता है, तो आपका ये बनेगा। क्लियर। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका डी वाला, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रो इन इक्लॉन्स फॉर्म इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं 69 को। तो याद रखिएगा कि इसको हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 70 है। द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ 500 एंड थर्ड क्वार्टाइल मस्ट बी लाई इन। तो आपका थर्ड क्वार्टाइल कहाँ पर लाई करेगा। तो जो 70 है, 70 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका बी वाला, 375th आइटम में लाई करेगा। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, बी वाला। ठीक है, 70 का ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 71। यहाँ पर आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और यहाँ पर आपका p = q के बराबर दिया है एंड px = x के बराबर दिया है। तो आप यहाँ पर जो है डिस्ट्रीब्यूशन आपको निकालना है। ठीक है, तो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में फाइंड करिएगा, बताइएगा। ठीक है, 71 का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 72। ठीक है,
mean of distribution is 23, median 24 and mode is 25.5. the distribution is, तो यहाँ पर जब आपका मीन ग्रेटर होता है, ठीक है, जब मीन आपका ग्रेटर होता है तो हमारा क्या होता है, पहली चीज़ तो याद रखिएगा कि मीन इज़ ग्रेटर देन मोड, तो हमारा पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। अगर मोड इज़ ग्रेटर देन मीन तो नेगेटिवली स्क्यूड होगा, और जब तीनों बराबर होंगे तो हमारा सिमेट्रिकल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंडीशन हम देख रहे हैं कि हमारा जो मोड है विच इज़ ग्रेटर देन, है ना, यहाँ पर हमारा मोड जो है आप देख रहे हो 25.5 है, ठीक है, हमारे किससे, मीन से, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, निगेटिवली स्क्यूड। याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ आपका, इफ़ मीन इज़ ग्रेटर देन मोड तो हमारा पॉजिटिव स्क्यूड हो जाएगा, इफ़ मोड इज़ ग्रेटर देन मीन तो हमारा नेगेटिव स्क्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव होगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। 73 का देख लेते हैं, सम ऑफ डॉट्स व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड इज, ठीक है। तो यहाँ पर 73 का हो जाएगा डिस्क्रीट वेरिएबल। ये हमारा किस तरीके का वेरिएबल है, डिस्क्रीट वेरिएबल। द कोर इन्फ्लेशन इज मेजर ऑफ इन्फ्लेशन, किस चीज़ को मेज़र करता है ये, तो एक्सक्लूड आइटम्स दैट फेसेस वोलेटाइल प्राइस मूवमेंट एंड आपका नोटेबली फूड एंड एनर्जी। तो यहाँ पर 74 का बी वाला करेक्ट हो जाएगा। मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट व्हेन, तो दिस इज़ क्वेश्चन फ्रॉम इकोनोमेट्रिक्स। तो मल्टी कोलिनियरिटी आपकी एग्जिस्ट करती है कब, तो 75th का हो जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कोरिलेटेड लेस देन -0.70 और मोर देन आपका जब 70 होता है तब, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इन मल्टीपल रिग्रेशन व्हेन ग्लोबल टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस इज रिजेक्टेड देन वी कैन कंक्लूड, तो हम क्या कंक्लूड करते हैं, तो यहाँ पर एटलीस्ट वन सैम्पल रिग्रेशन कोफिशिएंट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन जो आपका करेक्ट हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी वाला। 77 का देख लेते हैं, द रेसिडुअल इज़ डिफाइन एज, रेसिडुअल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो एक्चुअल वाई माइनस एस्टिमेटेड वाई, तो ये हमारा एक्चुअल माइनस एस्टिमेटेड होता है, तो हम लोग क्या कहते हैं उसको, रेसिडुअल कहते हैं। ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ए वाला, ओके। अब यहाँ पर आपका x माइनस ई is 4 and the distribution is 2, 3, 4, 5, 6, the sum of square deviation from will be, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 78 का, ठीक है, 78 का हमारा निकालना पड़ेगा इसको, तो हमारा 4 दिया हुआ है, क्लियर। अब 4 में से -2 करो, कितना आ जाएगा 2, 4 में से 3 करो -1, 4 माइनस 4 0, 4 माइनस 5, फिर 4 माइनस 6 करो, तो ये आपका -1 एंड -2 आएगा। जब इसको सम करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 10, तो यहाँ पर जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, जो कि आंसर आपका है 10। इन वीक द प्राइजेज ऑफ बैग, यहाँ पर दिया हुआ है द रेंज इज़, रेंज क्या हुआ होता है, हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। पहली अब बात तो आप इसको अरेंज कर लीजिएगा, फिर जो हाईएस्ट वैल्यू है माइनस लोएस्ट वैल्यू कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। तो हाईएस्ट वैल्यू 350 है एंड लोएस्ट वैल्यू आपकी 280 है, तो यहाँ पर आपका 70 आंसर बनेगा, ठीक है। 70 ऑप्शन जो करेक्ट है यहाँ पर आपका सी वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका मीडियन फाइंड करना है, ठीक है 80 का। तो n+1/2 करोगे यहाँ पर लगा के, तो आपका आंसर बनेगा 280, ठीक है। आप लोग इसको फाइंड कर लीजिएगा, अरेंज करना होता है पर ऑलरेडी शायद ये अरेंज्ड है, ठीक है, ये अरेंज्ड है। आप इसको n+1 लगा के /2 फाइंड कर सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द यूनियन टैक्स, कौन सा आपका यूनियन टैक्स में आता है, तो याद रखिएगा कि कॉरपोरेशन टैक्स तुम्हारा एक तरीके का यूनियन टैक्स है, ठीक है। विच कमिटी रिकमेंडेड अबोलिशन ऑफ टैक्स रिबेट अंडर द सेक्शन 88, कौन से आपके टैक्स रिबेट को एबोलिशन करने की बात किया था सेक्शन 88 के तहत, तो यहाँ पर 82 का है, केलकर कमेटी ने बात किया था। ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका सेकंड हो जाएगा। द प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज
किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया? बहुत बारी क्वेश्चन आता है पेपर में आपके, तो ये डाल्टन के द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके 84 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड डिस्क्राइब द पब्लिक फाइनेंस? कौन सा यहाँ पर पब्लिक फाइनेंस को डिस्क्राइब करता है? तो इट इज़ स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, इफिशिएंसी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिसोर्स एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को हम देखते हैं इफेक्टिवली, इफेक्ट्स, उसके इफेक्ट्स के बारे में देखते हैं। तो ये हमारा होता है पब्लिक फाइनेंस। याद रखिएगा कि इकोनॉमिक इफिशियंसी, डिस्ट्रीब्यूशन, रिसोर्स एंड गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को देखते हैं इफेक्ट के बारे में, तो हमारा क्या होता है वो पब्लिक फाइनेंस। ओके 85 देख लेते हैं। द प्रोफेसर सेलिगमैन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर 3 मेन प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ विच रेवेन्यू सोर्सेज शुड बी डिवाइडेड फ्रॉम द डिफरेंट लेयर ऑफ द गवर्नमेंट? तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी, सूटेबिलिटी एंड एडिक्वेसी के तहत जो है डिवीजन होता है, ऑप्शन डी करेक्ट है। द हॉरिजॉन्टल फिजिकल इम्बैलेंस दैट अराइजेस फिजिकल फेडरलिज्म इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो 86 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका, याद रखिएगा, प्रॉब्लम ऑफ इक्विलाइजेशन कहते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द टैक्स रेवेन्यू शेयरिंग बिटवीन फेडरल एंड सब नेशन गवर्नमेंट इज एम टू करेक्टिंग विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इम्बैलेंसेस? कौन से इम्बैलेंसेस को करेक्ट करने का काम करता है? तो यहाँ पर वर्टिकल इम्बैलेंसेस को करेक्ट करने का काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द impress placed at the disposal of the President of India facilitate government to meet urgent unforeseen expenditure pending authorization from the parliament? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कि ये आपका आर्टिकल 264 से रिलेटेड, 267 से रिलेटेड ये आर्टिकल है आपका, और इसको हम लोग बोलते हैं कंटिंजेंसी फंड। ठीक है, ये आपका किससे रिलेटेड है? आपकी कंटिंजेंसी फंड से है। अनफॉर्सीन एक्सपेंडिचर की बात किया जा रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर कंटिंजेंसी फंड से रिलेट करता है। और कौन से आर्टिकल है? 267। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। 89 का है, टैक्स आर लेविड टू। ठीक है, तो क्या ये प्रोवाइड करता है जनरल बेनिफिट टू द पीपल, या डिस्करेज करता है पीपल फॉर अननेसेसरी स्पेंडिंग, या करता है एक्यूमुलेट फंड फॉर द गवर्नमेंट फॉर द फ्यूचर यूज़, या फिर एसेट अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ओवर इट्स सिटीजन? तो याद रखिएगा कि ये जो है आपका टैक्सेस इसीलिए लगाया जाता है क्योंकि प्रोवाइड जनरल बेनिफिट टू द पीपल। यहाँ पर जनरल बेनिफिट जो है दिया जाता है लोगों को, तो इसी वजह से इसको लगाया जाता है। ठीक है, 90 है, द मैनेज एक्सचेंज रेट सिंस 1973। तो आपका 90 का आंसर है स्ट्रांगली सपोर्ट फ्रीली एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आर enumerated in the list second of the Constitution of India? तो यहाँ पर 91 का डी हो जाएगा, द रेट ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इन रिस्पेक्ट टू द सर्टेन फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। तो ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो डी वाला है। फिजिकल डेफिसिट लेस इंटरेस्ट पेमेंट इज कॉल्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये आपके मैंने एमसीक्यूज में भी बहुत बार आपका करवाया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी डेफिसिट। ज़रूर तैयार कर लीजिएगा बजटरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट को। ग्रांट फ्रॉम द सेंट्रल टू द स्टेट अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आपका 93 का हो जाएगा स्टैट्यूटरी ग्रांट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बी वाला। ठीक है, 94 देख लेते हैं। द मोनेटाइज डेफिसिट मीन्स, मोनेटाइज डेफिसिट का मतलब क्या होता है? कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर विच फाइनेंस थ्रू द सेल ऑफ एडहॉक ट्रेजरी बिल्स, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोनेटाइज डेफिसिट। NAFED इज़ ये क्या है आपका NAFED? तो नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1957 में आया था। तो ये आपका है क्या? तो याद रखिएगा 95 का हो जाएगा कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है आपका, ऑप्शन ए करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू द मुंडेल इन ऑप्टिमम करेंसी एरिया द अचीवमेंट ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बैलेंस इज पॉसिबल थ्रू, किसके थ्रू जो है इंटरनल और आपका एक्सटर्नल बैलेंस गेन किया आता है? तो याद रखिएगा कि मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स के थ्रू, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन, कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था?
तो महाराष्ट्र में किया गया था, ऑप्शन ए करेक्ट है। फॉर द इन्फीरियर गुड द इनकम कंजप्शन एंड एंजल कर्व आर। तो कैसा होता है आपका इनकम कंजप्शन एंड एंजल कर्व, याद रखिएगा कि यहाँ पर इन्फीरियर गुड की बात की जा रही है। क्लियर। तो कैसा होता है आपका नेगेटिवली स्लोप्ड, मैच लेबर फोर्स विथ अप्रोप्रिएट आइटम फॉर अमॉन्ग्स द फॉलोइंग। तो यहाँ पर 99 का हो जाएगा एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, ठीक है, यहाँ पर आपका हो जाएगा सी वाला करेक्ट। द ग्रोथ प्रोसेस रिजल्टिंग ब्रॉड बेस्ड बेनिफिट एंड प्रोवाइडिंग इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल इट्स रेफर्ड एज, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके कुछ MCQs रहे और जैसे मैंने क्वेश्चन को कवर कराने की कोशिश की होगी, ऐसा कोई मिस्टेक आपको लगा होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।